ठीक है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे साथ एक काफी स्पेशल गेस्ट है यहाँ पे, उबैद भाई, जो कि कश्मीर से है एंड ही इज अ वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड बैक एंड डेवलपर। तो वेलकम उबैद भाई टू माय चैनल। एंड आज का ये वीडियो मैंने इसलिए बनाने के लिए सोचा कि अ लॉट ऑफ फ्रेशर्स दे लुक लुक फॉर दिस एज अ करियर, एंड उनको कुछ पता नहीं होता है कि कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है। तो उबद भाई, आई थिंक यू आर द बेस्ट गाय हु कैन कम अप ऑन माय चैनल एंड गाइड दिस पीपल हु वांट टू बिल्ड अ करियर इन सॉफ्टवेयर इन बैकएंड स्पेशली। तो ओवर टू यू उबद भाई, कैसे आप? बस भाई बढ़िया शबीर, थैंक्स यार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स यार फॉर हैविंग मी इन दिस चैनल। ठीक है, तो थोड़ा मैं ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एज यू ऑलरेडी सेड, आई एम एक्चुअली फ्रॉम श्रीनगर, कश्मीर। लाइक जैकेट देख रहे हो, ठीक है, तो मौसम बहुत बढ़िया चल रहा है बहुत एक्चुअली। बढ़िया, बहुत बढ़िया। या आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ लोकल कॉलेज हियर, IUST 2020 में। लाइक यहाँ विंटर सेशन होता है तो अराउंड दिसंबर में। ठीक है, ऑन माई प्रोफेशनल साइड, लाइक आई बीन वर्किंग फॉर अराउंड 4 years। करंटली वर्किंग एज ओके, एन SD3 एट ब्लैक बॉक्स AI। लाइक हमने प्रीवियस से अपने एक ही कंपनी में काम करा है। सो या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो यू आर लाइक, आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है, और इस 4 साल में जैसे आप यूजुअली यूजुअली लोग SD1 तक नहीं पहुंच पाते, बट आप SD3 तक पहुंच गए। सो डेफिनेटली यू मस्ट हैव पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, टैलेंट भी होगा, तभी आपको लाइक इतने फटाफट प्रमोशन वगैरह मिल गए। तो हाँ। तो उबैद भाई, मुझे आपका पर्सनल जर्नी जानना है। लाइक कैसा था आपका पर्सनल जर्नी, लाइक राइट आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ कॉलेज एंड यहाँ तक का सफर मैं जानना चाहूंगा। ठीक है मेरे भाई, हम कॉलेज के बाद ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आई ग्रेजुएटेड इन 2020 में ग्रेजुएट किया था। स्टार्टिंग आई वर्क विद, लाइक आई स्टार्टेड विद एन इंटर्न। ठीक है, फुल फुल टाइम जॉब नहीं मिल रही थी बिकॉज आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, कुछ था नहीं। सो आई वर्क विद डीलॉग कंपनी थी उस टाइम पे। ठीक है, 20 के स्टार्ट हुआ था, विच फॉर मी वॉज लाइक अ बिग डील, 20 के फॉर एन इंटर्न। ठीक है, आफ्टर 3 months लाइक गॉट इंक्रीमेंट, 30 के हो गया। Then stayed there for like 6 months around. Then after that, I actually applied for multiple jobs, and then started in a startup. And after 1 year, I've actually already had like 13 LPA tha. And at that time, like what happened is layoff start almost सभी कंपनी में हो रहे थे, हमारी कंपनी में भी हो गए। एंड लाइक हमारा कॉन्फाउंडर एक्चुअली स्टार्टेड, एक दिन ने एक फिक्स करा कि भाई जो भी ले ऑफ हो रहा है, आई थिंक हाफ ऑफ द टीम ले ऑफ हो गई। सो ओके। ही स्टार्टेड अ कॉल, लाइक सभी का 30 मिनट ले रहा था। एंड व्हेन ही एक्चुअली इनवाइटेड मी, आई डोंट नो क्या हो रहा है। सो ही स्टार्टेड सेइंग कि भाई ये हो रहा है, वो हमारा कंपनी थोड़ा ये नहीं हो रही है, सही नहीं चल रही है, जो भी है। सो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगा शायद बोल रहे हैं ऑफलाइन, क्योंकि उस टाइम वो बहुत बोल रहे थे कि ऑफलाइन ऑफलाइन आएंगे, तो मैं डर गया, मेरे को लगा यार ऑफलाइन ना बुला ले। बट व्हेन ही सेड कि हम ले ऑफ कर रहे हैं, मैं थोड़ा खुश हो गया। मेरे को लाइक ऑफलाइन नहीं जाना था उस टाइम। आई थॉट कि चलो ठीक है, ले ऑफ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, हम जॉब ढूंढ लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे को ऑफलाइन ही हाँ। आना था। सो एट दैट टाइम, बिकॉज लाइक हाफ ऑफ द टीम वॉज लेड ऑफ, तो सभी जॉब ढूंढ रहे थे अपनी तरह। एंड लाइक रेफरल भी एक दो आ गए थे। एंड द ओनली थिंग फॉर मी वॉज, कंपनी मेरी जो बकेट था दैट वॉज वेरी स्मॉल, बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर रिमोट। सो टू कंपनीज था। एक तो लाइक फाइंड, विच आई एक्चुअली ज्वाइंट आफ्टर दैट, वहाँ से रेफरल आया था। एंड आई टोटल 4 कंपनीज में मेरा इंटरव्यू हुआ था। आई क्लियर्ड ऑल ऑफ दम। लाइक एट दैट टाइम आई लाइक 1.5 2x मोर देन दैट, लाइक आई गॉट ऑफर्स। एंड लाइक इट वॉज अ लाइक फॉर्चुनेट फॉर मी कि भाई ले ऑफ हो गया, ठीक है, अलहमदुल्ला, आई गॉट वेरी हम्म। बेटर ऑफर्स देन आई ऑलरेडी हैड एट दैट पॉइंट। देन आई ज्वाइन फाइंड आफ्टर 1 year, एक्चुअली फॉर मल्टीपल रीजंस। एक तो मेरे को पर्सनल रीजंस की वजह से रिमोट लेना था। एंड हम्म। लाइक देन आई ज्वाइंड ब्लैक बॉक्स एज एन SD2, sorry, then I joined like black box as an SD3, and here I am. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो लाइक इसका इससे मैं ये सीख पा रहा हूँ कि अगर इवन सिचुएशन खराब है, ले ऑफ हो गया, बट स्टिल इफ यू हैव स्किल यू कैन डेफिनेटली गो फ्रॉम हियर टू देयर। जहाँ स्किल इज द मेन मेन फैक्टर, राइट, जो लोगों को फोकस करना चाहिए। 100%, 100%, लाइक आपके स्किल्स है ना, यू वुड नॉट केयर कि आपका ले ऑफ हो गया नहीं हो गया। इफ़ यू हैव स्किल्स, देर आर कंपनीज एक्चुअली दैट आर विलिंग टू पे यू गुड अमाउंट, तो वो आपको हायर कर लेगी। नाउ द थिंग ओनली इज कि देर आर नॉट दैट मच ऑफ, लाइक इतनी कंपनीज नहीं है जो आपको इस एक्सपीरियंस पे इतना पे करेगी। ठीक है, वो जो सही बात। बकेट है वो बहुत छोटा बकेट है। ठीक है, समटाइम्स इट्स ऑल्सो कि यार आई वॉज लगी, मेरे फ्रेंड्स वहाँ काम कर रहे थे, फाइंड में कर रहे थे, या कहीं और कर रहे थे, मेरे को रेफरल्स मिले, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। एंड आफ्टर एन इंटरव्यू, क्लियरिंग एन इंटरव्यू, आई थिंक इज ईजियर देन गेटिंग लाइक टू दैट अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। मेक सेंस, मेक सेंस। तो उबैद भाई, अब मुझे ये बताइए कि अगर एक फ्रेशर को बैकएंड इंजीनियरिंग में अपने पैर जमाने हैं, तो
कैसे उसको अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहिए? लाइक मैं उन फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ जो आजकल, लाइक आपको पता है इंडिया में टायर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज की क्या हालत है, कैसे लाइक दे आर नॉट मेड टेक्निकली स्ट्रांग, बट जैसे ही वो कोर्स खत्म होता है एवरीबॉडी रियलाइजेस हमें जॉब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, एंड दे पैनिक, राइट? सो एज अ फ्रेशर, हाउ डू यू सजेस्ट कि कैसे एक फ्रेशर इस इंडस्ट्री में आ सकता है एंड क्विकली ही कैन आल्सो गेट द सक्सेस दैट यू गॉट इन सच अ शॉर्ट टाइम? ठीक है। सो एक्चुअली आई विल स्टार्ट विद फ्यू पॉइंट्स कि फर्स्ट तो यार मैं ये बोलूँगा कि इट डिपेंड्स ऑन वेरी व्हाट, लाइक अभी कहाँ हो, किस सेमेस्टर में क्या हो। सो इफ़ यू हैव टाइम, आप डीएसए और डेवलपमेंट बोथ कर लो, बिकॉज आपके पास दो दो साल है, 3 साल है, ठीक है। तो दोनों, लाइक यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज इफ़ यू हैव बोथ। अगर अब आपके पास उतना टाइम नहीं है, आई वुड से इफ़ यू आर टायर थ्री में काम पढ़ रहे हो, देन मोर फोकस ऑन वेब डेव पे करो, फ्रंट एंड उठाओ, बैक एंड उठाओ, डेवऑप्स उठाओ, जो भी आपको करना है वो उठाओ, एंड उसमें मोर फोकस करो। डीएसए भी थोड़ा बहुत कर लो, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो कि जो स्टार्टअप्स होता है, दे स्टिल कैन आस्क यू इजी मीडियम थोड़ा बहुत क्वेश्चन, तो डीएसए का बीच बीच में आ ही जाता है, ठीक है। तो सही बात है। या एंड ऑन द टेक्स्ट का पार्ट, आई बिलीव कुछ भी उठा लो। देखो मैंने नोट जस्ट उठाया था स्टार्टिंग में, आई वॉज इन जावा, ठीक है। मैंने तो एक्चुअली फ्रंट एंड में प्रोजेक्ट बनाए थे, आई वाज सिलेक्टेड इन जावा, देन आई स्विच टू नोट जेएस। तो इट इज़ नॉट कि आपको जॉब नहीं मिलेगा। आई वुड से इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्टार्टअप्स, गो टू मोर लाइक नोट जेएस कर लो, पाइथन कर लो, ठीक है। पाइथन में आप हम्म। फ्लास्क या जेंगो कर लो। दे हैव, लाइक जेंगो इज मोर, हैज़ मोर अपॉर्चुनिटीज। नोट जेएस सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है उसमें, अगर आप बैकएंड में जाना है हम्म। नोट जेएस कर लो। लाइक फ्रंट एंड में आई बिलीव रिएक्ट, एज आई हैव हर्ड, रिएक्ट इज मच लाइक पॉपुलर देन एनी अदर जो भी फ्रेमवर्क होता है सही उसमें। बात है। सही बात है। सही बात है। सेकंड एंड पॉइंट, एंड व्हाट अबाउट डेटाबेसेस? oh yeah, databases actually, like if you want to go with, आप MongoDB में कर लो, या अगर आपको एसक्यूएल टाइप में जाना है, उसमें आप पोस्टग्रेस या एसक्यूएल दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ठीक है। तो इफ़ यू हैव लाइक, आपने अगर जावास्क्रिप्ट स्टैक में जाना है, मे बी यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर, तो भाई यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आप नोट.js में जा लो, बेटर लगेगा आपके लिए। आपने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट करा है, उसमें फ्रंट एंड भी पढ़ लो, रिएक्ट कर लो, एंड इफ़ यू वांट टू गो इन बैक एंड ऑल्सो, उसमें नोट.js कर लो। सो आपका पूरा जो है एक ही स्टैक में रहेगा, जावास्क्रिप्ट में ही आपको एक ही लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, एंड डेटाबेस एक दो कर लो, दैट इज़ ग्रेट। देन सेकेंड थिंग आई विल से कि प्रोजेक्ट अच्छे बना लो, ठीक है। देर आर एक्चुअली रेज्यूमेज देखते हैं ना, उनमें प्रोजेक्ट जो होते हैं, एक एक फाइल प्रोजेक्ट होते हैं या एक एक पेज प्रोजेक्ट होते हैं, तो उनसे थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा अच्छे बेटर प्रोजेक्ट बनाओ, दैट विल काइंड ऑफ इम्पैक्ट योर रेज्यूमे। एंड वन एग्जाम्पल आई कैन गिव यू इज एनपीएम पैकेजेस, ठीक है। एनपीएम पैकेजेस क्या होता है ना, अगर आप छोटा भी बना लो कोई एनपीएम पैकेज, बट इट्स यूजफुल, लोग देख रहे हैं, लोग डाउनलोड कर रहे हैं, तो इट विल हैव अ सही लॉट ऑफ बात है। इम्पैक्ट ऑन योर रेज्यूमे, ठीक है। प्रोजेक्ट तो सही आपको बात है। भाई महीना 2 महीना बना के अच्छे से, जब आप अच्छे प्रोजेक्ट की बात करेंगे, अच्छे से बनाएंगे, इसमें इफ़ यू हैव गुड आइडिया, आपने मे बी 1-2 दिन में ऐसा कुछ बना लो, 1-2 दिन में बन सकता है एनपीएम पैकेज, विद हैव लॉट ऑफ डाउनलोड्स, इट विल बी अ लाइक वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। सेकंड थिंग या थर्ड थिंग मैं ये बोलूँगा कि इंटर्नशिप्स, लाइक 1-2 इंटर्नशिप कॉलेज टाइम पे कर लो, ठीक है। अभी क्या हो रहा है ना, जो टायर 3 मैंने कॉलेज देखे, मैं अपनी एग्जाम्पल दूंगा अपनी यूनिवर्सिटी की, वहाँ जो इंटर्नशिप का मीनिंग है वो कुछ अलग ही है। वो है भाई आप कहीं जाओ, कोर्स करो, वो आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दे देता है, मतलब एक्चुअली वो हैव ओके। कंपलसरी सर्टिफिकेट इन कॉलेज। आपका जो हाँ। 4 ईयर का कोर्स है, उसमें आई थिंक 1 और 2 इंटर्नशिप इज कंपलसरी, बट लोग क्या करते हैं, वो हम्म। एक कोर्स वोर्स कर लेते हैं कहीं से और वो दिखा देते हैं, एंड हम्म। कॉलेज में भी ऐसा ही चलता रहता है। सो आई थिंक हैव 1 और 2 इंटर्नशिप्स, इट विल अगेन बूस्ट योर लाइक रिज्यूमे, ठीक है। और भाई नेटवर्क बनाओ, लिंक्डइन पे जाओ, देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर दैट आर रेडी टू हेल्प। आई बिलीव देयर आर लॉट ऑफ जो नहीं करेंगे, बट बहुत है जो कर सकते हैं हेल्प आपकी। पिंग करो, नहीं भी करते क्या हो गया, मैसेज कर लो। भाई आप कुछ हम्म। जॉब पोस्ट देख रहे हो, इफ़ यू सी कि भाई नहीं हेल्प करेगा, बट करने में क्या जाता है, एक बार मैसेज कर लो कि यार मेरे को इस जो आपकी जॉब पोस्ट आ रही है, मेरे को इसका रेफर दे दो, वो दे दो। देर आर लॉट ऑफ पीपल इन द कंपनी जो विलिंग टू हेल्प है। इट्स नॉट ओनली दैट, इफ यू आर एक्चुअली आपका रिज्यूमे अच्छा है ना, तो दे विल बी मोर देन विलिंग टू हेल्प, बिकॉज उनको कभी कभी कंपनीज पे करती है। रेफरल ने दे सही दिया, बात है। फॉर मी लाइक आई हैव रेफर्ड अ लॉट ऑफ पीपल इन फाइन, 2-3 रेफरल तो मेरे को भी बोनस मिल गया उसमें, 1-2। सही बात है। सो सही बात देर है। आर लॉट ऑफ पीपल जो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड आई विल टेल यू द लास्ट पॉइंट यार, कि एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर डोंट बी अफ्रेड ऑफ ज्वाइनिंग अ स्टार्टअप, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम्म। मेरे को एमएनसी ही खाली चाहिए, एमएनसी अच्छा ऑफर है, बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ यू आर इन अ स्टार्टअप, भाई यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन स्टार्टअप, दैट लाइक आई हैव डन। दैट वाज द मेजर पॉइंट कि भाई मैंने स्टार्टअप ज्वाइन किया था, एंड इन लाइक 1 और 2 ईयर्स या 3 ईयर्स आई एम एट दिस पोजिशन राइट वेयर आई एम, बिकॉज ऑफ द स्टार्टअप्स। क्योंकि वहाँ आपको यू हैव अ लॉट ऑफ ऑटोनॉमी, आपको AWS में भी काम करने का मौका मिलेगा, या बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, यू विल बी सही वर्किंग बात है। ऑन एवरीथिंग, ठीक है। सो आई थिंक मेक दीज आर सेंस। ऑल द पॉइंट्स दैट एक्चुअली कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। मेक सेंस। तो मैं ऐसा ये लाइक ओवरऑल अगर मैं क्या समझा आपकी बात से कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गेट स्किल्ड,
Secondly, you need to make a brand of yourself, and you should also be able to make the world know कि you are available with these skills. तो आपको जॉब मिलने में आसानी होगी, राइट? या बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो लाइक एक और सवाल था मेरा आपसे हाँ कि जैसे आपने आपने बताया कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो एज अ इंडस्ट्री इन बैकएंड अगर मैं ये पूछूं आपसे, जैसे और भी अलग अलग टेक्स हैं, तो क्या जावास्क्रिप्ट alone is alone as a framework, as a programming language, and JavaScript related frameworks, क्या is that enough for a fresher to get job, or he should also focus on multiple things, या यहाँ वहाँ का थोड़ा बहुत सीख ले, या फिर एक फ्रेमवर्क में मास्टर बने एंड ट्राई अप्लाइंग? ठीक है। सो एक्चुअली इफ दे आर एक्चुअली गुड एट जावास्क्रिप्ट, नोड.जेएस एंड मे बी एक डेटाबेस में उन्हें प्रोजेक्ट बनाए ना, देन आई बिलीव इट इज इनफ। ठीक है, देर आर कंपनीज दैट आर एक्चुअली विलिंग टू हायर। आपने प्रोजेक्ट अच्छा बनाया, बिकॉज एट द एंड यू डोंट नीड AWS ऐसा कुछ आपको करना। यू हैव टू जस्ट मे बी आप एक वीडियो बना लो, आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उसका वीडियो बनाकर रिज्यूमे पे रख दो, दे विल बी एबल टू सी इट। थोड़ा बहुत डिप्लॉयमेंट मान लो अगर करना है उसमें भी कर लो, दैट्स इट। आपको उससे ज़्यादा करना ही नहीं है। मतलब आपने कुछ स्केल पे थोड़ी करना है। मतलब भाई यू आर कॉलेज ग्रेजुएट हो, एक छोटा सा प्रोजेक्ट ही बनाओगे, वो आपको स्केल नहीं करना, आपको 10,000 यूजर्स पे स्केल नहीं करना, आपको AWS सीखना है या कुछ सीखना है, आपको वो स्किल्स है, दैट इज बेटर। ठीक है, आप रेज्यूमे में एक्स्ट्रा पॉइंट है, वाई नॉट, बट इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। जावास्क्रिप्ट है, नोड.जेएस फ्रेमवर्क है, डेटाबेस कर लो, एक दो और चीज़ें जो भी है बेसिक होती है वो कर लो, और प्रोजेक्ट अच्छे अच्छे बना लो। मेरे हिसाब से दैट शुड बी इनफ फॉर एनी फ्रेशर टू ज्वाइन इन द, लाइक जो भी बैक एंड उसको ज्वाइन करना या कुछ भी ज्वाइन करना। एंड व्हाट अबाउट गिट वगैरह करने की जरूरत है इसके अंदर या नहीं? Yes, if you have basic, like normally if you work in this one, आपको पुश करना है तो गिट तो होना ही है, बिकॉज एट देन यू विल बी शेयरिंग द लिंक ऑफ ए गिटहब जो भी आप करोगे। सो यस, गिट बेसिक सिंपल, अगर पुश पुश है, पुल है, स्टार्टिंग में इतना है, दैट शुड बी इनफ। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कर लो गिट में, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब गिट में तो आई थिंक 3-4 कमांड ही होती है जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, उतना कर लो, हम्म। दैट शुड बी इनफ। ठीक है उदित भाई, थैंक यू सो मच। और प्लीज क्या आप मेरी ऑडियंस को ये बता सकते हैं कि अगर उन्हें ये स्टार्ट करना है इसमें करियर, तो विच वुड बी द बेस्ट रिसोर्सेज दैट दे शुड गो बिहाइंड? अबाउट रिसोर्सेज यार, देर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज एक्चुअली। कोई एक उठा लो, यूट्यूब में कुछ आपको लग रहा है कि कोई एक्चुअली अच्छा पढ़ा रहा है, यूट्यूब में कोर्स है वो उठा लो। ठीक है, एक पे स्टक करो, एक अच्छा कोर्स पूरा खत्म करो, आई थिंक दैट शुड बी इनफ। उसमें कुछ ऐसा तो लग नहीं रहा मेरे को। तो जब आपने लाइक जब आपको अपना स्किल सेट इंप्रूव करना होता है, तो डेफिनेटली यू गो फॉर ऑन यूट्यूब एंड गो फॉर एक्चुअली दिस थिंग। आई विल से अगेन, मेरे को एक पॉइंट आ गया, मैं बोलता हूँ। ठीक है, मैं हाँ, वापस नहीं से वो। बोलता हूँ। ठीक है। सो एक्चुअली अबाउट द रिसोर्स, देखो यार, देर आर लॉट ऑफ रिसोर्स आउट देयर। आई वुड से, मान लो पहले तो यार कोई क्रैश कोर्स है, कुछ भी नोट.जेएस पढ़ना है, कोई यूट्यूब से एक प्लेलिस्ट उठा लो, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ प्लेसेस टुडे, बहुत लोग अच्छा अच्छा भी पढ़ाते हैं, उन पे देख लो। देन आफ्टर दैट एक्चुअली गो ऑन द डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है। तुम्हें कुछ भी करना है ना, आजकल तो ChatGPT भी आ रहा है, ठीक है, उससे भी पूछ सकते हो। सेकंड, मान लो तुम्हें कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, पहले तो ChatGPT को पूछो कि यार मेरे को ये इंप्लीमेंट करना है, इट विल टेल यू कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद कोर्स कोई पढ़ लो, उसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। तो आई थिंक वन ऑफ द अनदर दैट पीपल नॉर्मली डोंट डू इज गो टू द डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, पढ़ना सीखो वो, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप करियर में आगे जाओगे ना, ये जो कोर्सेज है दे विल नॉट हेल्प यू मच। उसके बाद उसके आगे जो स्टेप है दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। आई थिंक इफ यू फॉलो दीज कोर्स, कोई उठा लो एक, पढ़ लो, डॉक्यूमेंटेशन कर लो, दैट शुड बी इनफ। मेक सेंस। और आपने इसमें एक पॉइंट अच्छा रेज किया जो कि था चैट जीपीटी का, एआई का। तो एज अ एक्सपीरियंस डेवलपर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब से एआई आया है, तो क्या क्या लोगों को इससे डरने की जरूरत है, और इज इट एक्चुअली हेल्पिंग यू आउट इन योर वर्क? एक्चुअली यार, मतलब एवरीबडी, लाइक आई थिंक SD 1 हो 2 हो 3 हो, एवरीबडी इज यूजिंग ChatGPT। क्योंकि उसको कुछ करना है ना, मान लो मेरे को कल कोई प्रोजेक्ट बनाना है, द फर्स्ट थिंग आई विल डू नाउ इज गो टू ChatGPT, भाई मेरे को बता क्या करना है, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज। मतलब इसने पूरा जो टेक्स्ट है वर्ल्ड का, जो भी गूगल जिस जहाँ से भी ना लाया हो, बहुत डेटा सोर्स ने लिया हुआ, ही नोज की बेटर अप्रोच क्या है। मुझे कुछ बनाना है ना, मेरे को कुछ नई चीज़ें सीखनी है, मान लो डेवऑप्स में मेरे को कुछ जाना है, आई विल ट्राई फर्स्ट गो टू ChatGPT। इवन मैं कुछ भी कोड करता रहता हूँ ना, या नॉर्मली आई विल ऑल्सो ट्राई टू फर्स्ट आस्क हिम कि यार कोई बेटर तरीका तो नहीं है इस चीज़ को करने का, बिकॉज सही मैंने बात है। ऑलरेडी, मुझे कुछ चीज़ पता है, बट इट्स पॉसिबल कि इससे कुछ बेटर हो सकता है। आई विल गो टू दैट ChatGPT, भाई मेरे को ये बता। ठीक है, एंड आई बिलीव एवरी वन इज यूजिंग इट। मान लो जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, एवरीबडी यूजेज ChatGPT। एंड या मेक सेंस। हाँ, एक एंड वन मोर पॉइंट यू सेड कि वी हैव टू बी अफ्रेड ऑफ समथिंग, लाइक आई थिंक स्टार्टिंग में कुछ लोग आ रहे थे कि ऐसा ऐसा होगा, या डेव AI कुछ आया था, बट एट दैट या एवरीबडी नाउ डेविन इज, डेविन। यस डेविन, अब थोड़ा सारे अब उसी पेज में कि यार कुछ होने नहीं वाला। एट द एंड दीज AIs आर एक्चुअली ट्राइंग टू हेल्प अस इंस्टेड ऑफ
कि आप हमारी जॉब ले लेंगे, ठीक है। इफ यू आर स्किल्ड इट विल एक्चुअली, बिकॉज मान लो भाई कोई कंपनी है, दे विल नॉट लेट डेव एआई उनका पुश पुश कर देगा, भाई कुछ भी फाड़ दे, भाई वो प्रोडक्शन पे चल रहा है, वो कहाँ देगा उसको करने सही के लिए। बात है। इट विल ओनली सही हेल्प बात। अस कि भाई ठीक है, मान लो इतना ऐसा भी हो सकता है कि यार उसको मैं बोल दूं ये लिख दे, फिर मैं उसको रिव्यू करूंगा, फिर थोड़ा चेंज करेंगे, मैक्स इतना होगा, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि आपका कोई जॉब वॉब जाने वाला। ठीक है उबेद भाई, समझ गया समझ गया। तो आई थिंक दिस वर सम पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद माय ऑडियंस, और आपके आपके एक्सपीरियंस की वजह से आई थिंक नाउ दे विल आल्सो बी अवेयर कि अगर उनको एक बैकएंड में करियर स्टार्ट करना है आफ्टर कॉलेज तो कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच उबेद भाई फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। और ऑल्सो आई वुड ऑल्सो लाइक यू टू शेयर, आप आई नो आपका भी अपना खुद का चैनल है, सो कुड यू प्लीज just share your screen and show my audience कि आपका चैनल क्या है and what is it all about? एक मिनट में, पहले मेरे को अपने चैनल में जाने दे। शेयर हो रहा है क्या? एंटायर स्क्रीन कर देते दिख हैं। तो नहीं रहा है अभी। नहीं नहीं, अभी नहीं होगा। हाँ अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है ना, ठीक है। हाँ। सो या एज यू कैन सी लाइक दिस इज माई चैनल, ठीक है। इसमें मैं रिसेंटली मैंने अपलोड करना वीडियो स्टार्ट किया। आई थिंक एवरी डे आई नॉर्मली अपलोड अ वीडियो। So I've actually created multiple places out there, useful packages. I've already created videos on that. I have already 2 other packages in mind that will be coming in like next 1 or 2 weeks. Resume review मेरी एक playlist है जिसमें I will be reviewing your resume. If you want that वो भी होगा, ठीक है। जाओ, वो बाकी इंटरव्यू के लिए शॉर्ट्स में डालता रहता हूँ। So there are a lot of things actually coming, and you can actually I believe learn a lot. But yeah. So guys, ये है उबेद भाई का चैनल। यू कैन जस्ट गो ऑन यूट्यूब, सर्च हिज नेम एंड सब्सक्राइब हिज चैनल। एंड ऑल्सो अगर आपको उनसे कनेक्ट करना है रिगार्डिंग नोइंग फ्रॉम हिम पर्सनली, आप उनके लिंक्डइन पे जाके उनसे कनेक्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। And that's it for this video. I hope you guys enjoyed this video and you got to learn something from it. See you next time, guys. Bye. Keep coding. ओके शबीर भाई, बाय। Thank you. मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।